ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हम करेंगे श्रीमद् भागवतम पहला खंड तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 3। यस्या वयवसंस्थाने कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के लोक पुरुष के, तो हम आपको जरा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से भगवान जो है सृष्टि की रचना करने के लिए पुरुष रूप में, विराट पुरुष के रूप में अपना विस्तार करते हैं। और वो विराट पुरुष जो है एक ब्रह्मांड के अंदर चला जाता है और ब्रह्मांड में अपने ही शरीर से जल उत्पन्न करता है और उस जल में ही लेट जाता है। उस जल में लेटने के बाद उसके पेट में से एक कमल नाल निकलती है और वो इतनी ऊंची होती है कि उसमें 14 प्लेनेटरी सिस्टम, 14 माले बन जाते हैं। और 14 माले नॉर्मल माले नहीं है, वो एक एक प्लेनेटरी सिस्टम है, जिसके मिडिल में हमारी अर्थली प्लेनेटरी सिस्टम आता है जिसमें हम हैं, और टॉप में सत्यलोक आता है जिसमें ब्रह्मा जी हैं। तो उस कमल नाल के टॉप में कमल उगता है, उसमें ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। और फिर क्या क्या होता है उसको हम डिस्कस करना चाह रहे थे, और इसको मैं समझाने के लिए आज आपको कुछ हम फोटोज के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। ओके। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के लोग पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें श्रेष्ठ भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं रहता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है जिसकी कोई तुलना नहीं है। भगवान का शरीर भले ही भौतिक शरीरों को बनाने वाला है, लेकिन भौतिक चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं है, उससे प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान का विराट रूप जो है, जिसके अंदर हम सब कुछ देखते हैं, जिसके बारे में अभी जिक्र भी आएगा, वास्तव में ये विराट रूप ऐसा बताते हैं कि ये न्यू डिवोटीज के लिए है, हाँ, या ऐसे लोगों के लिए जो भक्त बनना चाह रहे हैं या बन सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को भगवान के साकार रूप के बारे में बताना बड़ा मुश्किल है। किसी नए व्यक्ति को बताना, देखिए ये कृष्ण जो है ये बांसुरी बजा के टेढ़े होके खड़े हैं, ये भगवान है, कोई मानने को तैयार नहीं हुआ, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बोलें कि देखिए ये अनलिमिटेड समुद्र को देखिए, इससे भगवान की ताकत को देखिए, ये देखिए बादल, ये देखिए हवा की ताकत को, ये है भगवान। ये देखिए नक्षत्रों को, ये देखिए सूर्य को, सूर्य मंडल को, हाँ, तब उसको लगता है हाँ कोई तो है, कोई यूनिवर्सल पावर है। तो ये जो विराट रूप है ये उन लोगों के लिए है। यहाँ पे बता रहे हैं उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत के से संबद्ध कोई वस्तु है। हाँ, जब भी हम बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप है, कोई आकार है, तो हम सोचते हैं अच्छा कैसा आकार है, अच्छा वैसा, कितने सुंदर है, बहुत सुंदर है, अच्छा कितने सुंदर है, बहुत सुंदर है, अच्छा कैसे, जॉन इब्राहिम की तरह कुछ ना कुछ रिलेशन बनाएंगे ना हम लोग, क्योंकि हमने भौतिक चीज को देखा है। तो हम कितने बलदान, अच्छा इतने बलशाली हैं, अरे इतने बलशाली हैं, मोहम्मद अली की तरह। तो इस तरह से हम लोग कुछ ना कुछ रिलेशन बनाएंगे। तो हम जब भी इसलिए अधिकतर लोग भगवान के रूप को नकार देते हैं। नहीं, भगवान का रूप कैसे हो सकता है, रूप तो हम जैसे लोगों का होता है, लेकिन भगवान का रूप दिव्य है। इस बात को समझने में समय लगता है, इसलिए प्रारंभ में उनको ये जो विराट रूप है ये बड़े अच्छे से समझ में आता है। इसलिए कई लोग भगवत गीता के 11वें अध्याय से बड़े अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उसके पहले तो ऐसा कभी दिखता नहीं। उसके पहले तो भगवान ज्ञान बोलते हैं, 11वें अध्याय में जब भगवान विराट रूप दिखाते हैं, हाँ, तो लोग कहते हैं यस ये है भगवान। अतः प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म की विरोधी कल्पना आवश्यक है। तो वास्तव में ये भगवान का सही कंप्लीट नॉलेज नहीं है कि भगवान विराट रूप है। ये भगवान की शक्ति है जो विराट है, जो हर जगह फैली हुई है। भगवान एक साकार रूप में है, यानी कि भगवान दोनों ही हैं। हाँ, भगवान साकार भी हैं और भगवान निराकार भी हैं। पश्यन्त्यदो रूपमद भ्रक्षुषा सहस्त्र पादोरुभाननाद अद्भुतम सहस्त्रमूर्धो श्रवणाक्षिनासिकम मोल्यंबर कुंडलोलसत। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों पांव हैं, जंघाएं हैं, भुजाएं हैं, हजारों मुंह हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर हैं, आंखें हैं, कान हैं, नाक है। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत रहते हैं और मालाओं से सजाए रहते हैं। ये एग्जैक्टली वही रूप है जो कि अर्जुन ने भगवत गीता में देखा था, जिसकी हजारों आंखें हैं। वो घबरा जाता है कि मैं हजारों मुंह देख रहा हूँ,
सारे कौरव, सारे दोनों तरफ की सेनाओं का आपके मुख के अंदर घुसता हुआ देख रहा हूँ। तो ये जो भगवान का रूप है, ये भगवान की शक्ति का एक एक रंच मात्र है जो भगवान अर्जुन के सामने दिखाते हैं और यहाँ भागवत में बताया गया। जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये आम आदमी के लिए ज़्यादा समझ में आती है। जो बड़े बड़े पहाड़ों को देखता है, नदियों को देखता है, तो उसको भगवान ज़्यादा समझ में आते हैं। एतन्नान वताराणं निधानं बीजमव्ययम् यस्याशांशेन सृजन्ते देवतिर्यं नरादयः। यह रूप पुरुष का द्वितीय रूप, ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का उच्च तथा अविनाशी बीज है। इस रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न योनियां उत्पन्न होती हैं। हाँ, तो ये जो रूप हम डिस्कस कर रहे हैं, हाँ, ये कौन सा रूप है? ये सबका अविनाशी बीज है, यानी कि सबका सोर्स है, सारे अवतारों का भी सोर्स है। तो हम आपको थोड़ा सा इसके दर्शन भी करा देते हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि इस प्रकार से कृष्ण ने, ये कृष्ण है, कृष्ण ने सेंटर में पुरुष, विराट पुरुष के रूप में अपने को एक्सटेंड किया, जिसको हम कारणोदक्षाई विष्णु भी कहते हैं। और ये कारणोदक्षाई विष्णु के शरीर से ये ब्रह्मांड निकल रहे हैं। जो गोल गोल गेंदें आप देख रहे हैं, फुटबॉल जैसी चीजें, ये अलग अलग ब्रह्मांड है। एक एक ब्रह्मांड के अंदर 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, उसमें से एक में हम पृथ्वी में हम हैं। यानी कि हर ब्रह्मांड के अंदर समझ लीजिए एक तरह से एक पृथ्वी है, आप मान सकते हैं। तो ऐसे अनेक अनेक ब्रह्मांड यहाँ पर तैर रहे हैं जो महाविष्णु के शरीर से निकलते हैं। अब ये महाविष्णु फर्दर, ये विराट पुरुष जो है अपनी फर्दर एक्सटेंशन बनाता है, और वो ये है। ये विराट पुरुष एक ब्रह्मांड के अंदर जाता है। एक ब्रह्मांड जैसे गोल गोल है ब्रह्मांड, इनमें से एक के अंदर ये विराट पुरुष जाता है और अपने ही शरीर से उत्पन्न जल से, जिसको हम गर्भोदक सागर कहते हैं, हाँ, इस शैया पर लेट जाता है जिसमें लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती हैं, और उनके पेट में से ये कमल नाल निकलती है जिसके टॉप पे ब्रह्मा जी विराजमान हैं। इनको हम गर्भोदकशाही विष्णु जानते हैं। ये क्या करते हैं? महापुरुष महाविष्णु ने या कारणोदक्षा विष्णु ने ब्रह्मांड को क्रिएशन के लिए नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स पैदा करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये उन इंग्रेडिएंट को सौंप देते हैं ब्रह्मा जी को, हाँ, और ब्रह्मा जी फर्दर क्रिएशन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए गर्भोदकशाही विष्णु। और ब्रह्मा जी द्वारा जब ये यूनिवर्स क्रिएट होता है इस प्रकार, तो ये है, देखो दोबारा से देखते हैं, ये ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है हमारे कारणोदकशाही विष्णु, और इनके अंदर से कई सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और एक ब्रह्मांड को हमने बड़ा करके दिखाया है। तो ये एक ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इसके अंदर ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम है। देखिए सबसे नीचे आप देखेंगे गर्भोदकशाही विष्णु को लेटे हुए, हाँ, और इनके कमल नाल ये निकल रही है जो कि ऊपर 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 जा रही है, और ये टॉप में ब्रह्मा जी बैठे हैं। और ये बीच में आप पढ़ सकते हैं, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये नीचे अलग अलग लोग यहाँ पर दिखते हैं, जो कि यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाएं, ये देखिए, तो इस प्रकार से ये अलग अलग लोग हैं, ये 14 देखिए, पाताल, रसतल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, और इस प्रकार बीच में ये हमारी पृथ्वी है, और फिर ऊपर भुवर लोका, स्वर्ग लोका, महर लोका, जन लोका, तप लोका और सत्य लोका। इस प्रकार ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, बीच में हम लोग हैं, और ऊपर लॉर्ड शिवा हैं, और उसके ऊपर क्षीरोदकशाही विष्णु हैं, ये दुर्गा जी हैं जो कि जेलर हैं इस उसकी यूनिवर्स की, हाँ, इससे बाहर नहीं निकलने देना है किसी को। तो बहुत कुछ जानकारी इसके अंदर है। तो ये जो विष्णु के रूप हैं, इनको हम नीचे जो बैठे हैं, लेटे हैं, इनको हम गर्भोदकशाही विष्णु कहते हैं। और ये विष्णु अपना फर्दर एक्सटेंशन बनाते हैं, हाँ, जो कि ऊपर टॉप में आप देख सकते हैं दुर्गा जी के साथ में। तो ये है क्षीरोदकशाही विष्णु जो हर जीव के अंदर चले जाते हैं। ये गर्भोदकशाही विष्णु तो गर्भोदक सागर में लेट जाते हैं और ब्रह्मा जी को क्रिएट करते हैं, और ब्रह्मा जी फिर फर्दर क्रिएशन करते हैं। लेकिन वो क्रिएशन फिर भी काम नहीं करती जब तक विष्णु सबके हृदय में नहीं चले जाते परमात्मा के रूप में। इनको हम क्षीरोदकशाही विष्णु कहते हैं। तो 3 विष्णु हो गए, क्षीरोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और महाविष्णु। तो इस प्रकार की एक चर्चा श्रीमद् भागवत में करी जा रही है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये जो द्वितीय पुरुष हैं, यानी कि द्वितीय कौन हुए? गर्भोदकशाही। ये ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का उच्च तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। हाँ, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये गर्भोदकशाही विष्णु के अवतार हैं। तो भगवान जब ब्रह्मा जी का क्रिएशन करते हैं तो साथ में शिव और विष्णु को भी उसी में से क्रिएट करते हैं। तो ये जो विष्णु है, ये कौन है?
ये है क्षीरोदकशाही। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि गर्भोदकशाही विष्णु जो कि शेष शैया पर लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं, वो क्रिएशन करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की। और ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, विष्णु जी मेंटेनेंस करते हैं और शिव जी डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये जो विष्णु है, इन विष्णु को हम जानते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु के नाम से, जो कि संसार के हर जीव के अंदर जाते हैं, तभी वो जीव वास्तव में जी पाता है और आगे कोई कार्य कर पाता है। भगवान के बिना जीव एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। मुझे लगता है आगे जाने से पहले ये इन्फॉर्मेशन को आप थोड़ा हजम कर लीजिए, हाँ, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपका बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय।